तरीके से दहल उठा, ताबड़तोड़ फायरिंग और इस फायरिंग के बीच 70 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी। और एक और बड़ी खबर कि मॉस्को टेरर अटैक के संदिग्धों की फोटो जारी की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए हमले की संदिग्ध क्रॉकस सिटी हॉल में गोलीबारी में ये शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहां लगे सीसीटीवी में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो दिखा रही हैं कि वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया। 3 लोगों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है और आशंका ये है कि यही वो 3 आतंकी थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि 3 ही थे या और भी हो सकते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ये इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं क्या यही वो संदिग्ध हैं जो आतंकी हैं जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को आतंकी हमले से दहल उठी है। क्रॉकस सिटी हॉल में सेना के जैसे वर्दी पहने हुए 4 लोग दाखिल होते हैं, जिनमें से 3 की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। उन्होंने हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आतंकी हमले में 70 लोगों की मौत की खबर आ रही है, तो वहीं 140 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसी पर यह पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है रूस। वही रूस जहां 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने देश की सत्ता संभाली। सत्ता संभाले हुए अभी चंद ही दिन हुए कि रूस की राजधानी आतंकी हमलों से दहल उठी। तस्वीरें मॉस्को की हैं, जहां क्रॉकस सिटी हॉल में कंसर्ट चल रहा था। हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी कुछ दहशतगर्द सैनिक का रूप अख्तियार कर हॉल में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग समझ पाते तब तक आतंकियों ने पूरे हॉल को घेर लिया और आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लोगों को निशाना बनाते चले गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 आतंकी हॉल में दाखिल हुए और दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। हॉल के अंदर बैठे लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो हड़कंप मच गया। लोगों ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आतंकी हॉल के अंदर घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने सिर्फ फायरिंग नहीं की बल्कि ग्रेनेड से भी हमले किए, जिससे क्रॉकस कॉन्सर्ट हॉल के एक हिस्से में आग लग गई जो छत तक जा पहुंची। आतंकियों ने एक के बाद एक कई धमाके किए, जिससे हॉल का छत क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से इमारत के 12,900 वर्ग मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमले की सूचना मिलते ही रूसी सुरक्षा बलों ने कमान संभाल ली। विशेष सुरक्षा दल हॉल में दाखिल हुई। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी रहीं। मॉस्को में मचे कत्लेआम के बीच 70 से ज्यादा एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही विशेष रैपिड रिस्पांस यूनिट, स्पेशल पर्पस मोबाइल यूनिट और अग्निशमन कर्मियों ने भी कमान संभाल ली। शव को बाहर निकालने के साथ साथ घायलों का भी रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हॉल के अंदर 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस हमले में जेलेंस्की ने अपने देश की भूमिका से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से रूस के कई मॉल्स को खाली करवाया गया है। साथ ही इस हफ्ते मॉस्को में होने वाले सभी सामूहिक सभाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर नजर बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले की निंदा करने का आह्वान किया है। मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले को लेकर अमेरिका ने दावा किया कि उसने करीब 1 महीने पहले ही रूस में आतंकी हमले को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इस पूरे मामले में क्रॉकस हॉल के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि ये सभी इस आतंकी हमले में दहशतगर्दों के साथ शामिल थे। मॉस्को में जो हुआ उसे लेकर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं सोचा होगा कि जैसे ही वो 5वीं बार सत्ता संभालेंगे, दहशतगर्द एक बड़े हमले को अंजाम देंगे। रूस के क्रॉकस सिटी सेंटर में हुआ आतंकी हमला भारत में 26/11 आतंकी हमले की याद दिला रहा है। कुछ इसी अंदाज में आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग होटलों में कत्लेआम मचाया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात भोजशाला में एएसआई सर्वे की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एएसआई का जो सर्वे वो सेकंड फेज में चल रहा है, लेकिन फर्स्ट फेज में कितना काम हुआ और क्यों मुस्लिम पक्ष उस दौरान नदारद रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस याचिका पर जल्द सुनवाई से क्यों इनकार कर दिया है, जिसके जरिए ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द एएसआई सर्वे पर रोक लगाई जाए? ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ये हिंदू स्मारक है, यहाँ पर पूजा का अधिकार होना चाहिए। पहले अयोध्या में एएसआई सर्वे हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि वहां पर विशाल मंदिर हुआ करता था। फिर काशी में एएसआई सर्वे हुआ तो सामने आया कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे से पहले वहां मंदिर था। अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे हो रहा है और कल जहां तक सर्वे हुआ उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन सुबह करीब 6 बजे सर्वे की टीम भोजशाला में दाखिल हुई, जिसमें दिल्ली और भोपाल के अधिकारी शामिल थे। 5 लोगों की टीम में कुल 70 सहायक। हिंदू पक्ष के 2 लोग परिसर के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी सर्वे का हिस्सा नहीं बना। पहले दिन 2 चरणों में सर्वेक्षण होना था, लेकिन जुमे की नमाज के चलते सिर्फ 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे किया जा सका। एएसआई की टीम ने पूरे भोजशाला की नपाई की, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। टीम ने कुछ जगहों को साक्ष्य के लिए चिन्हित भी किया और कुछ जगहों की रेटिंग भी की गई। जो साक्ष्य वहाँ उपस्थित है उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हुई है। यहाँ उनको लगा कि यहाँ पर कोई है तो उन्होंने उसको चिन्हित किया है। सारे ऐसे स्थान चिन्हित किए जहाँ उनको लगा कि उनकी पाउडर लगा के डेंटिंग की उन्होंने। सांझ को आज किया, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। भोजशाला के सर्वेक्षण को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है, तो इस सर्वे निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए जितने भी सुरक्षा के माकूल उपाय किए जा सकते हैं वो हमने किया हुआ है। भोजशाला परिसर के आसपास के अलावा पूरे शहर में, पूरे जिले में हमारी नज़र है। सोशल मीडिया पे भी हमारी नज़र है। यहाँ के आम जनता, सभी वर्गों के लोग सहयोग भी काफ़ी कर रहे हैं। उनसे हम लोगों ने संवाद भी बढ़ाया है, तो एक माकूल इंतजाम हमारे द्वारा किया गया है। एक तरफ भोजशाला का साइंटिफिक सर्वेक्षण चल रहा है, तो दूसरी तरफ परिसर के बाहर भोजशाला के अंदर मौजूद प्रतीक चिन्ह के पोस्टर दीवार पर लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि भोजशाला के मंदिर होने के क्या क्या प्रमाण हैं। मेरे पीछे ठीक जो प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को अंदर ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि, और ये अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ें आई हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा भोजशाला में स्थित सिंहमुख, ये सिंहमुख अंदर मौजूद है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। और देखिए, ये भोजशाला में गर्भगृह भी मौजूद है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ मंदिर हुआ करता था। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में सालों से विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। हिंदू मानते हैं कि परिसर के अंदर मां वाग देवी का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। विवादों के बाद हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। एएसआई सर्वे के बाद विवाद का निपटारा होगा। जिसे लेकर धार में विवाद है, उस ऐतिहासिक भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और यहाँ पर मां सरस्वती या यूं कहे कि मां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब ये भी जानना जरूरी है कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। 1909 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1935 में नमाज की इजाजत मिली। 1995 में विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को पूजा की अनुमति मिली तो शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी गई। 1997 में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1998 में फिर प्रतिबंध लगाया गया और 2003 में फिर से पूजा की अनुमति दी गई। एक तरफ भोजशाला में एएसआई का सर्वेक्षण चल रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अब डरे हुए हैं और सर्वे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लेकिन कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तब झटका लगा जब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।